ये वीडियो मैंने सिर्फ लड़कियों के लिए बनाया है, उनको लड़कों के बारे में कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ें समझाने के लिए, जो कि एक लड़की के लिए बहुत ज़रूरी है, जीवन भर काम आएगा, रिलेशनशिप्स बनाने में, मेंटेन करने में मदद करेगा। कई लड़कों ने ना बचपन से ही लड़कियों से ज़्यादा बात नहीं की होती। आप समझो उनको आपसे बात करने की अकल ही नहीं है। इसमें उनकी गलती नहीं है, वो आपसे शर्माते हैं। तो क्या है, वो थोड़ी सी ऑकवर्ड हरकतें कर देंगे जो आपको शायद अच्छी ना लगे, आप उसको कुछ और समझ जाओ। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, आप किसी लड़के से बात कर रही हो, वो आपकी आंखों में नहीं देख पा रहा क्योंकि वो शाय है। अब वो क्या है, थोड़ा नीचे देखेगा। कई बार एक लड़की को गलतफहमी हो जाती है कि वो उसकी चेस्ट पे देख रहा है, इस एरिया पे देख रहा है, तो वो ये अज्यूम कर लेती है कि इस इंसान की नीयत खराब है। हो सकता है किसी किसी की नीयत खराब हो, पर ज्यादातर लड़के ऐसे मिलेंगे जो थोड़े शाय हैं, इसलिए नीचे देख रहे हैं। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखना। दूसरी बात, आजकल ज्यादातर लोग रिलेशनशिप्स में आ जाते हैं, तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, सबसे बड़ा इशू ये है कि क्या वो प्यार है या वो लस्ट और अट्रैक्शन है। लस्ट और अट्रैक्शन पे जो रिलेशनशिप्स बेस्ड होती है ना, वो अक्सर बर्बाद हो जाती है। अब कोई भी रिलेशनशिप स्टार्ट तो या तो दोस्ती से होगी या अट्रैक्शन से होगी, लेकिन जो रिलेशनशिप्स जो प्यार बेस्ड ही लस्ट पे है या अट्रैक्शन पे है, बॉडी के प्रति, उनका अंत अक्सर बुरा होता है। और कई बार आपका पार्टनर सिर्फ आपका इस्तेमाल कर रहा होता है, टाइम पास कर रहा होता है। इस चीज को जज करने का सबसे बढ़िया तरीका है उस इंसान की नीयत। क्या वो आपकी बॉडी के लिए, रोमांस के लिए, सेक्स के लिए बेताब है? बार बार आपको पुश कर रहा है, आप मना कर रहे हो नहीं अभी नहीं, और वो पुश कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है कि क्या तुम मुझसे सच्चा प्यार नहीं करती, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, इस तरीके की बातें कर रहा है। या वो आपकी न्यूड पिक्चर्स मांग रहा है, न्यूड वीडियोस मांग रहा है, न्यूड चैट्स करने को कह रहा है। सबसे बढ़िया तरीका है जज करने का कि कोई इंसान आपसे प्यार करता है या सिर्फ लस्ट है। अगर कोई इंसान सेक्स के लिए, इन चीजों के लिए इतना बेताब है, आपके इमोशंस, आपके मन, आपके साथ से ज्यादा उसको ये चीजें भारी हैं, तो समझ लेना कि वो क्या चाहता है। कोई इंसान अगर आपकी न्यूड पिक्चर्स को, वीडियोस को आपको फोर्स कर रहा है कि आप इंटरनेट पे ले आओ या किसी भी डिवाइस पे, फोन पे, मेमोरी कार्ड में ले आओ, जिसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो कब लीक हो जाए, चोरी हो जाए, किसी को बेच दो, उसके बाद वो रिकवर कर ले डेटा, पब्लिक डोमेन में आपकी इज्जत आ जाए, आपकी इज्जत खराब हो जाए। जिस इंसान को उस चीज की चिंता नहीं है, मतलब वो अपना भविष्य आपके साथ नहीं देखता है। तो अगर आपका बॉयफ्रेंड आपसे इस तरीके की रिक्वेस्ट कर रहा है, तो प्लीज उस रिश्ते को त्याग दो, वरना बहुत नुकसान कर बैठोगी। तीसरी बात, कई लोग लड़कियों से बहुत कर्टियस होते हैं। अब क्या, लड़की चिढ़ने लगती है कि ये ट्राई कर रहा है, मुझे पटाना चाहता है। ये आपकी सोच है, हो सकता है पटाना चाह रहा हो सकता है ना पटाना चाह रहा हो। कई लड़के कर्टियस होते हैं लड़कियों के लिए। इंडिया में सभ्यता ऐसी है, कल्चर ऐसा है, जो भी कह लो, कई लड़के कर्टियस होते हैं। तो कोई लड़का अगर आपके लिए गेट खोल रहा है, आपसे रिस्पेक्टफुली बात कर रहा है, तो उसकी रिस्पेक्ट करो, कुछ अज्यूम मत करो। जब तक बहुत एविडेंट ना हो जाए, उसकी हरकतें बिल्कुल ही अजीब सी चोरी ना लगने लगे, तब तक कुछ भी अज्यूम मत करना। उसकी रिस्पेक्ट को वैल्यू करो और उसको रिस्पेक्ट करो। कितने ही अमीर लड़के से शादी कर लो, सेल्फ एस्टीम और रिस्पेक्ट आपकी तभी रहेगी जब आप इंडिपेंडेंट होगी, अपने पैरों पे खड़ी होगी। जिसके हाथ में पैसा और पावर होता है ना, वो आपसे कितना ही प्यार करता हो, वो आपको दबाएगा, अपनी मर्जी चलवाएगा। कोई दो इंसान एक जैसे नहीं होते, सबकी सोच एक जैसी नहीं होती, सबके थॉट्स, एस्पिरेशंस, एम्बिशंस, वे ऑफ लाइफ सबका अलग होता है। जिस इंसान के पास पावर होगी वो दूसरे को दबाएगा। आज आप इंडिपेंडेंट हो तो आपके पति को पता है कि ये इंडिपेंडेंट है, खुद कमा रही है, मेरे पे डिपेंडेंट नहीं है, मैं अपनी एक लिमिट तक चला सकता हूं, मोटिवेट कर सकता हूं, रिक्वेस्ट कर सकता हूं, प्रेशराइज नहीं कर सकता। दूसरी बात, कल को आपका कभी रिश्ता टूट जाता है, गारंटी किसी मैरिज में नहीं होती, लव मैरिज हो, अरेंज मैरिज हो, रिश्ता आपका टूट जाता है, अगर आप अपने पैरों पे खड़ी हो तो आपको दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेगी, ताने नहीं खाने पड़ेंगे। पति ने चीट कर दिया, पैसे की खातिर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। पति मारता पीटता है, पागल हो गया है, पैसे की खातिर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। माँ बाप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, उनसे भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, अपने पैरों पे खड़े रहो। जीवन में एक चार्म बना रहेगा, खुद कमाओगे, अच्छा लगेगा, लाइफ में मोटिवेशन होगा, एम्बिशंस होंगे, लाइफ अच्छी बीतेगी। हर लड़की के लिए बहुत जरूरी है कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो, अच्छे से पढ़ाई करे और कमाए। कई लड़के दिखते बड़े मॉडर्न हैं, टैटू वैटू भी होंगे, हाई फाई ड्रेस होगी, बाल भी बढ़िया बनाए होंगे, शूज भी एकदम नोकीले, ट्रेंडी, कलरफुल, लेकिन सोच उनकी दकियानुसी ही होती है। कपड़ों से लड़कों को जज मत करना। जैसे मैं लड़कों को कहता हूं कि कपड़ों से लड़की को जज मत करो,
वैसे मैं लड़कियों को भी कहता हूँ कपड़ों से लड़के को जज मत करो। कई बड़े मॉडर्न दिखने वाले लड़के बिल्कुल दकियानूसी सोच के होते हैं, मैंने खुद सैकड़ों लड़के ऐसे देखे हैं। और कई लड़के होंगे बिल्कुल सिंपल ट्रेडिशनल लुक्स में दिखेंगे, लेकिन उनकी सोच मॉडर्न होती है, खुले दिल के होते हैं, दूसरे इंसान को समझते हैं, अपनी सोच अपनी ट्रेडिशंस थोपते नहीं हैं। तो लड़कों को लुक्स के बेसिस पे जज मत करना। एक और इंपॉर्टेंट बात है, हर किसी के लुक्स परफेक्ट नहीं हो सकते। हर कोई लड़का परफेक्ट नहीं होता, एवरेज भी दिखते हैं। किसी का थोड़ा वेट भी ज़्यादा होगा, किसी के फीचर्स थोड़े नॉर्मल होंगे, कोई इतना स्टाइलिश इतना एलिगेंट नहीं दिखता होगा। लेकिन लड़के के मन में जाके देखो कि वो क्या है, वो कैसा है। 4 दिन तक तो उसकी स्मार्टनेस हैंडसम होना काम आएगा, उसके बाद वो अंदर से क्या है, उसका नेचर कैसा है, कितना कोऑपरेट करता है, कितना आपको प्यार करता है, पसंद करता है, आपकी इज्जत करता है, वो चीज़ें काम आएंगी। कुछ दिन किसी इंसान के साथ बिताने के बाद ना लुक्स वुक्स सब फेड हो जाते हैं, सब नॉर्मल लगने लगते हैं, कितने ही अच्छे हों। उसके बाद जिंदगी भर एक एक पल काम आता है वो इंसान कैसा है। तो लड़कों को सिर्फ लुक्स के बेसिस पे जज करना बंद कर दो। इंसान को जानो, समझो कि वो क्या है, फिर फैसला लो, फिर बात आगे बढ़ाओ। जो लड़का रोता है ना, बहुत इमोशनल होता है, वो कमज़ोर नहीं होता, वो अच्छा होता है, दिल का साफ होता है, उसके दिल में कोई बात छुपी नहीं है, वो निकल जाती है। तो जो लड़के इमोशनल होते हैं ना, उनको कमज़ोर जज करना बंद कर दो। वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि उनके गम उनका दुख आंसुओं के जरिए निकल जाते हैं, फिर वो बड़े से बड़ा काम कर लेते हैं। वो सच्चे होते हैं क्योंकि वो अपने इमोशंस को छुपा नहीं सकते। तो अगर कोई लड़का रोता है या इमोशनल है, मैं ये नहीं कह रहा कि उसको अच्छा जज कर लो, लेकिन उसको बुरा खराब जज मत करना। कोई भी लड़का आपसे कोई भी वादा कर सकता है, कितना ही बड़ा कमिटमेंट कर सकता है, मैं जिंदगी भर साथ निभाऊंगा, अपने माँ बाप से लड़ जाऊंगा, सोसाइटी से लड़ जाऊंगा, बस मुझे तुम ही तुम चाहिए। ये कर करके वो सालों आपसे मजे लेगा, इंजॉय करेगा, आपका यूज करेगा, टाइम पास करेगा। उसके बाद जब माँ बाप से बात करने का टाइम आएगा ना, वो बात भी नहीं करेगा, सीधा ब्लॉक करेगा, आगे बढ़ जाएगा। सब लड़के ऐसे नहीं होते, कई लड़के ऐसे होते हैं। किसी के मुंह बोले कमिटमेंट को, जबान से कही हुई बात को एक लिमिटेड वैल्यू दो। 100% फेथ मत करो। प्रूव वो तभी कर सकता है जब ऐसा मौका आएगा। उस मौके पे आप जज कर सकते हो कि उसके वादे कितने सच्चे कितने झूठे हैं। तब तक एक लिमिटेड ट्रस्ट करो, इस्तेमाल मत होना और स्ट्रांग रहना।